कृपासिन्धुवयो भवि मामोहतं पुण्यजासुवतं परमादरणीय सत्संगप्रिय भाइयों तथा धर्मशिला तीर्थों धामों में जाने से जो लाभ मिलता है आज हम लोगों को मिल यह भी एक तरह का प्रयास शास्त्रों में वर्णन किया। तीर्थ जाते हैं तो एक तीर्थ गए एक संत मिले फलता सदगुरु मिले अनंत फल कहे कि वीर विचार आप तीर्थों में आने से एक फल मिलेगा संत यदि मिल जाए तो 4 फल और सदगुरु मिल जाए तो अनंत फल। आप विचार कीजिए कैसे इसी पर मैं चर्चा करूँगा। ये तीर्थ कहा गया है। तीर्थों धामों में क्यों लोग आते हैं कि जीवन में जो भी हमें उसे कर्म हुआ जो भी अशुभ कर्म हुआ जो भी पाप बना है जाने से वह धुल जाए इसी भावना से लोग जाते हैं। आप विचार कीजिए इसी भावना से जाते हैं गंगा में स्नान करेंगे शरीर का तो मैल धुलेगा लेकिन मन का मैल नहीं धुलता। शरीर का मन और मन का मैल शरीर का मैल धुल जाएगा लेकिन मन का मैल कहीं जाने से नहीं धुलता। मन का मैल क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है। ये मन का मैल है जो जीव को दुख में डालता है। दुख हम लोगों को होता है यही कारण है। तुलसीदास ने रामायण में वर्णन किया है मोह शकल व्याधि कर सारे दुखों का जड़ कहीं से पुण्य बुझे और सूला कौन कौन सूल काम बात का प्रयोग अपारा क्रोध पितृ ख्याति जरा प्रीति करें जो तीनों भाई तुम जैसे निर्पात बन जाए बहुत लंबा बड़ा पत्र। ये सारे विकार जो है जीव को और मन को दुख में डालता है। दुख कारण बताया मोह न अज्ञानता। अज्ञानी लोगों के अंदर ये सब उपजता है ज्ञानी के अंदर नहीं। आप ये नहीं समझिएगा कि पढ़ लिख लिए BA की डिग्री हासिल कर लिए ज्ञानी क्या उसको दुख नहीं होता? भले भी गौण है लेकिन ज्ञानी की कोटि में नहीं है। उसके अंदर भी काम उसके अंदर भी तो ये विद्वान भले कर सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं कर सकते। पढ़ लिख करके यदि ज्ञानी हुआ जाता है तो कभी ज्ञानी की कोटि में आते हैं ज्ञानदेव ज्ञानी की कोटि में आते या उनकी तस्वीर देख ये में भी एक पास है क्या है मैट्रिक भी पास है। ज्ञानी पढ़ लिख लेने से ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान को 2 भागों में बांट दिया पढ़ लिख करके भौतिक ज्ञान संसार का ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब करते हैं तो संसार का ज्ञान भौतिक ज्ञान थोड़ा सा संसारिक ज्ञान है। डॉक्टर आप बहुत बड़े हैं पैसा कमाएंगे तो सांसारिक सुविधा खा देखिए पैसा से बढ़िया भोजन व्यवस्था मतलब ये सुविधा है लेकिन इससे दुख का अंत नहीं होता। सुविधा बहुत तरह का दिक्कत तो ये ज्ञान देखिए मोह कब होता है? अज्ञान क्या है? जीव जब तक अंधकार में है अज्ञान होता है अंधकार ज्ञान होता है प्रकाश। अभी देखिए प्रकाश है कुछ ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ये संसार का ज्ञान हो रहा है भौतिक ज्ञान क्यों करते हैं। और एक ज्ञान और है उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। वह सूर्य के प्रकाश से एक ज्ञान हो रहा है मेरे व्यक्ति ज्ञान हो रहा है वह ब्रह्म प्रकाश का ज्ञान है। ब्रह्म का परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का प्रकाश है जो हम आपके
शरीर के अंदर सारे सृष्टि में जिस प्रकार से ये अनंत तारे सूर्य चंद्रमा जितने आकाश में हैं उसी प्रकार से जगत प्रकाशक राहू ये सारे जो है प्रकाशित उसी के प्रकाश से परमात्मा के प्रकाश से। रामों का मतलब राम ही समझिए, राम भी समझ सकते हैं जो सब में रमन कर रहा है, रमते ही राम जो सब में रमन कर रहा है और सब में रमन कर रहा था, शरीर सब में रमन कर रहा है, शरीर में जो बैठा है वही रमन कर रहा है सारे होते। आप देख लीजिए आसपास, आप हम शरीर में रहते हैं, हम ही आप जो शरीर में रहते हैं आत्मा कहते हैं, आत्मा आप करके संसार को देखती है। आप आँख बंद करके देखिए क्या दिखाई पड़ेगा, आँख बंद करके देखिए तो दिखाई पड़ेगा घोर अंधकार। अब वेद भगवान क्या कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय, असतो माँ सतगमय। ये तीन तरह अंधकार में जीव पड़ा है, अंधकार में ज्ञान होता है। आप देखिए अंधेरी रात घनघोर अंधकार, आप जा रहे हैं रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ मिला, आप उसे टकराएंगे, आप गिरेंगे, आपका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा। अब दुख का कारण क्या होगा, पत्थर के अंधकार, दुख का कारण अंधकार है, पत्थर नहीं है। प्रकाश रहता है तो पत्थर दिखाई पड़ता है, तो निकल जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अंधकार जो है अज्ञान का पाता, प्रकाश ज्ञान का पाता। आप संसार में कुछ भी बन जाएगा, संसार प्रति बन जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये जो है सारा संसार जो है बारूद की ढेर पर बैठा है। कब जो है बम फूटेगा, परमाणु बम, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब जो है ज्ञानी है। जितने राष्ट्राध्यक्ष सब जो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको नहीं समझदारी है। आपको समझते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है। अरे इन लोगों को बैठ करके आपस में विचार करना चाहिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये दुख और ये जो समाज में शांति बेचैनी ये सब, इसका अस्थायी निदान क्या है, नहीं बैठ सकते। आप दूसरे देश को हड़प कर दीजिएगा, शांति मिल जाएगा। हम तो कभी कभी कहते हैं कि एक विश्व सरकार का स्तर पर वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक यदि सरकार हो जाए सारे विश्व के राष्ट्र मिल करके पार्लियामेंट, यही सब जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट का सब विचार करें। संचार संचालन तो करना है, व्यवस्था तो करनी है, लेकिन विस्तारवादी नीति रहेगी। ये विस्तारवादी नीति जो है उसको हड़प करना, उसको खत्म करना, ये विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी पहले जो है अपना देश कैसा था, विस्तार देश कैसा था विचार के लिए। पहले जो है भारत अपना देश सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया है, अपार संपत्ति किसी तरह का थी, सोने की चिड़िया, दूध की नदी बहती थी। आप देख लीजिए, सबसे पहले देखिए त्रेता युग की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं। चार युगों में बांटा गया समय को, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हमारा। सतयुग के लोग जो है 1 लाख रह देते थे, 1 लाख। सतयुग के लोग 1 लाख रह देते थे। 21 हाथ लंबा होता था। इस समय का लोग लंबा 21 1000 1 लाख रह देते। फिर त्रेता युग में आया, अवधि की 80,000 वर्ष लोग जीते थे और 14 फुट लंबा। फिर द्वापर आया, 10,000 वर्ष जीते थे और 7 हाथ लंबा। हम कलयुग देख लीजिए, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ और ये एवरेज आएगा, ये एवरेज। और ऐसा भी सुनते कैसा कलयुग आएगा कि बैगन के हाथ में बैगन तोड़ने के लिए सीढ़ी लगना हो, सीढ़ी पर चढ़ के बैगन तोड़ लो। ये डिप्रेशन है, पता है। ये धीरे धीरे अध्यात्म से दूर होते गया और पतन की ओर बढ़ते गया। अभी पतन का ओर बढ़ते जा रहा है।
जब तक ये जिस तरह का संतों का ज्ञान का जब तक सारी सृष्टि में ये संप्रदायवाद मजहबवाद ये संतों का चला हुआ नहीं है। आप देखते हैं राजनीति भी देख लीजिए, थोड़ा सा जो है विचार अंतर हुआ, एक पार्टी अलग कर दिया और 10 तो पार्टी 20 तो पार्टी करते हैं, इससे होगा क्या? ये तो अहंकार कर रहा था, अहंकार का। ये जो है पहले अपने देश में क्या पार्टी बड़े बड़े जानते हैं तो 2 ही पार्टी, मैंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट हम जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारे समय की बात, हमारे उम्र के लोग तो होंगे जो फिर धीरे धीरे 3 फिर देखिए होते होते अभी के पार्टी हम चाहे पाते हैं। किस लिए आप अकेले राज कर रहे कि हम जीतेंगे अकेले राज, दूसरा न देखेगा टकराते रहेगा, टकराएगा। जब प्रधानमंत्री तो पैर खींचने के लिए तैयार, जो भी प्रधानमंत्री पैर खींचे गए। इसीलिए हमको अनुरोध करेंगे लोगों से कि बैठ करके विचार कीजिए, विश्व सरकार करके जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसी के सदस्य रहेंगे। विस्तारवादी नीति ये रिजर्व गवर्नमेंट का एक डिफेक्ट रास्ता, निशस्त्रीकरण की बात आई, निशस्त्रीकरण। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे ये अन्य प्रस्ताव रखा कि जितने भी अस्त्र हैं, कितने बम अस्त्र सबको समुद्र में डाल देते, छोटा मोटा अस्त्र रखने के लिए समाज में भाषा शास्त्र उसको दमन करना और एक देश दूसरे देश को लड़ा। तो ये जब तक ये ज्ञान जो संतों का ज्ञान प्रचारित नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये जो है एक मानव मतलब का जो कटुता है वो दूर नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। इसीलिए आप विचार कीजिए, सारे अंधकार में जीव जब तक रहेगा तब होते रहेगा, मानसिक होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। मैंने उदाहरण दिया है, पत्थर से टकराते होते रहे। तो वेद भगवान क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ करते, असत से सत्य की तरफ करते, मृत्यु से अमृत की तरफ करते, सदा के लिए शांति। तो आप दूत है, एक तरफ अंधकार दूसरे तरफ प्रकाश। प्रकाश में हो गए तो जो है सारे विकास। जबकि राम प्रताप खगेशा उदित भैरवती प्रबल दिन पूरी प्रकाश गहवतुल्लों का बहुतम सुख बहुतम मन सुखा विनय सोचते कहो खानी प्रथम अविद्या निशा निशानी अग्निलोक महान को कह रहे सकते हैं। देखिए वर्णन तुलसीदास के रवान में कहते हैं, जब तक वो प्रकाश नहीं होता ये उपस्थित रहेगा। प्रकाश वाला जितने विकार हैं सब समाप्त हो जाते, सब समाप्त हो जाते, मन पवित्र हो जाएगा। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा, कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कबीर मन निर्मल, कबीर मन निर्मल, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे हथ कबीर के भाई। जैसे आपका मन है, आपका मन निर्मल हो जाएगा, परमात्मा को खोजने का जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी जाइए, फिर तो हम जाते हैं तो क्या अंधकार खत्म हो जाएगा? विचार करिए, अंधकार खत्म नहीं होगा, विकार खत्म होगा नहीं होगा। इसलिए राम का प्रकाश जो हम आपके शरीर के अंदर है, अंधकार में जो पड़े हुए हैं उस प्रकाश को प्राप्त कीजिए, वो प्रकाश की तरफ करिए। जैसे आप प्रकाश हुआ तो सारे विकार समाप्त हो जाते, वैसे बाहर में जाने से नहीं। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त कर गई, 1.25 अरब लोग मारे गए थे महाभारत की लड़ाई में, 1.25 अरब। तो सवा उस समय वीर से युद्ध के जीव हुआ, सारे देश के लोग, सारे देश के लोग सगे संबंधी जो सब थे, ये देखते हैं ये गंधार में गंधारी जो थी, जो लड़की नाम गंधार,
लड़ाई के समय सभी अपनी अपनी सेना लेकर के आते थे। भगवान पूछते थे, भगवान कृष्ण पूछते थे कि आप किस साइड से लड़ना चाहते हैं। तो जो संबंधी जिनका था वो हम उसके तरफ से लड़ेंगे, कौरव की तरफ से। कोई कहते अरे पांडव की तरफ से लड़ेंगे, मैंने वो जिसकी तरफ कहते थे भेज के। एक जो आया अब पूछते हैं भगवान कि आप किसके तरफ से लड़ना चाहते हैं। तो आपकी जो हारने वाला है, जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेगा। तो हारने वाला तो कौरव था, भगवान जानते थे, और हारने वाला कौरव था। और कौरव की तरफ से ये लड़ेगा। भगवान कहते हैं ये सब क्यों करते हो, जो हारने वाला है उसी की तरफ से लड़ेगा। मतलब वो क्या कहता है, जिसकी तरफ हम रहेंगे उसकी हार नहीं होगी, मैंने जीत होगी, हार नहीं होगी। भगवान तो सोच नहीं रहे कि कौरव की हार होने वाली है, उसकी तरफ से लड़ेगा तो हार नहीं होगी। कैसे करते हुए, कैसे करते और देखना चाहते हैं आके, हाँ दिखाइए अपना कलाकार में। कहते हैं ये मेरे देख रहे हैं आके, हाँ धनुष मानो खाते हैं, कितने पत्ते हैं, असंख्य पत्ते, बहुत पत्ते हैं। धनुष मानो उठाते हैं भैया, वह उनका नाम था बलवरी। धनुष उठाते हैं, भगवान जो है ख्याल उधर गया, देख पत्ता तोड़ के पैर के नीचे जाता एक बना जैसे बना चलाते हैं। जितने पत्ते थे सब पत्ते को छीलते हुए भगवान कृष्ण के पैर के पास, भगवान आप जो है पैर खाइए, नहीं तो आपका पैर भी छेद करके पत्ते को छेदे। तो देखा कि बहुत बड़ा तो ये लड़ेगा कौरव के तरफ से, तो कौरव के बीच हो जाएगी, पांडव हारे। तो सुदर्शन चक्र से उसका कला था। सुदर्शन चक्र से जब कला कर गए तो सभी पांडव सब मिल के कहने लगे, भगवान इसको तो लड़ने का शौक था, आपको लड़ नहीं पाएगा। तो ये काम जो है जब तक हम आपकी लड़ाई करते रहे तब तक जो है इसको जीवित नहीं करना, मरे नहीं। हम लड़ाई तो देखे, वही शैल्य कटा हुआ पहाड़ की चोटी पर गया, भगवान उसको दे दिया कि जब तक लड़ाई चलती रही मरेंगे। तो लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई होते होते लड़ाई होते होते जो है पांडवों के बीच मतलब हार गए। अब जीतने के बाद अब जो है ये भीम अर्जुन ये सब जितने दीन आते हैं कि हमारे चलते विजय हुई, हमारे चलते विजय हुई। क्या भगवान कहते थे तुम लोग तो लड़ रहे थे नहीं, किसके चलते विजय हुई। देखने वाला ये कि पार पर रखा है बलवरी, वो तो जीवित है, उनसे चलकर पूछिए ये विजय के चलते हैं। तो जाते हैं पूछते हैं, भगवान कहते देखिए ये लोग बहुत बड़ी भावना करते हैं कि हमारे चलते विजय, हमारे चलते विजय। आप बताएं कि किसके चलते विजय हुए, आपको देख रहे थे ना। तो क्या वो बलवरी क्या कहता है कि ये सब तो दिखाइए बोलता था। तो हम लड़ रहा था, क्या कहते हम तो देख रहे थे आपका सुदर्शन चक्र चल रहा है, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही है, ये सब कौन नहीं कहता। क्या उसका सवेर चाहिए इनाम हो चाहिए, इनाम के इनाम। आप हम चलते फिरते इधर उधर चलते रहते हैं, किस हज़ार आप पहले अपने समय मन में सोचिए नहीं, ये शरीर करता है कि आप करते हैं। मैंने सुबह के सत्संग में कहा था कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न करता है, एक अज्ञान में है, दूसरा ज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान दोनों का समिश्रण होकर सारा संसार है। जड़ के चंदन दोष में भी सुखी नहीं करता, ये दोनों मिला हुआ है ना। हम आपका शरीर क्या है, आत्मा चित्त है, दोनों का मिला। जैसे दूध में घी का मिला होता उसी मिला, इसीलिए इसमें क्रिया होता है। जड़ में क्रिया चेतन का जब तक समास में होगा क्रिया नहीं हो सकती।
तो आप संसार में देखती लड़ाई देखिए कौन ऐसा जगह जहाँ क्रिया नहीं है। आपको लगता होगा ये घर में जो है अस्थिर है, मकान अस्थिर है, लग रहा है कि नहीं देख रहे? अरे विवेक की दृष्टि से देखें, बच्चा छोटा जन्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ सब दिन बढ़ते रहते विनाश की तरह। उसी तरह मकान बनाया नया बन के तैयार हो गया, 10-20 हज़ार में मकान रहेगा, वृक्ष जो है सब दिन रहेगा। ये क्रिया हो रही है, सवे न करें वो क्रिया जो है, क्रिया बिना कर्ता के आधार पर क्रिया नहीं होती। तो आध्यात्मिक बात क्या है? कर्ता भुक्त है, क्रिया कर्ता भुक्त है, क्रिया प्रगट है, क्रिया दिखाई देती है। क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध, क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है। कहते ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कहते ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, उसके अंदर से आत्मा निकल गया, देखिए तो चलाता है, चलाने वाला तो वही चलाने वाला भुक्त है, शरीर दिखाई पड़ता है, वो कर गया। इसीलिए जो है मन मनसा मनुते हे नाम मनोमत करे वर्म बुद्धि जो मन से मनन किया जाए वो वर्म नहीं है, जो मन से मनन किया जाए वो वर्म नहीं है। तब वर्म क्या है? जिस शक्ति से मन मनन करता है वो वर्म। पंखा बिजली नहीं है, मरकरी बिजली नहीं है। जिस शक्ति से मरकरी जल रही है, पंखा नाच रहा है, वो शक्ति बिजली जो करके दिखाई देती है। आपको बिजली किस तरह पता बिजली है? मरकरी जल रही है इसलिए तो कहीं बिजली है। मरकरी जलना बंद कहीं बिजली गुम हो सकता है। मरकरी में गड़बड़ी आ गई है, पंखा खराब हो गया है, तो बिजली का ज्ञान हो गया नहीं। इसी तरह से मैंने कहा कि देखिए प्रसंग था, मैंने महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और उसी समय कहा गया कि तरीके से ये तीसरा महायुद्ध जो है तब उस समय कौन रहेगा, कौन बचेगा? कि सिर्फ कंकर पत्थर पर रहेगा। अरे लड़ाई होती तो एक दूसरे को शरीर मिलता है कि पत्थर है वो तो गलत है। ये जो है ये मन का ये सारा के मन का है, ये सारी विकार मन का अंदर में काम क्रोध अहंकार टकरा था। हमारे पास इतना कर्म कभी कभी नहीं देते। इसीलिए जब तक संतों का ज्ञान का जो है प्रचार नहीं होगा, वो शक्ति नहीं है। अभी कुंभ मेला आप गए होंगे, हम तो जाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन गए थे। शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन कितने लोग मिले? बैठे बैठे हमें दिखते रहते, देखे कितने लोग, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। फिर गए तो तो होता है, हम कहेंगे निश्चित गए कुछ फल के अंदर का प्रभाव अच्छा प्रभाव सत्य के अंदर में आता तो जो जिस भावना से रहता है, अकेले भावना जैसी पर वो लोग देखे चोर जाता है आके देता है, बेचारा बंगा जाता है आके देता है। भावना पवित्र भावना से जाएंगे तो पवित्र, नहीं तो पूरी भावना रहेगी तो उसके बाद नहीं कुछ होता ये सब। इसीलिए एक ही उपाय, यदि आप चाहते हैं एक ही उपाय कीजिए कि आप अंधकार का बढ़ाओ। अंधकार और प्रकाश शरीर के अंदर दर्जा क्या है? अंधकार का दर्जा, प्रकाश का दर्जा, शब्द का दर्जा, निशब्द का। चारों को खड़ी आ तो उतर करो तो माई क्यों नहीं चलते? एक पड़ गया दूर से दूर। चार दर्जे है, आप अपने के विचार करिए। देखिए हम बैठे एक दर्जा एक संसार में है,
प्रकाश शरीर पीने से घर में रखता फिर में प्रकाश भी है। अंधकार में जीव कर रहा है आकार घर से पूरा प्रकाश से घर से अंधकार से ऊपर जाएगा प्रकाश में प्रकाश के घर में बोल रहा है दिखाया हुआ है चंबा पर आप फिर प्रकाश से ऊपर उठेगा शब्द के जरिए हम जो बोल रहे हैं ये जो बोल रहे हैं उसका वो केंद्र का शब्द का केंद्र शब्द का मूल है वाक्य क्या है शून्य में उसको आवाज जाने जब जाने देते वो केंद्र जो है शब्द परमात्मा में बहुत ही कम हुआ शब्द अरे सृष्टि जो हुई है शब्द से हुई है शब्द से बिना शब्द की सृष्टि होगा शब्द का मूल जिसको परमात्मा परमात्मा शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए आप जो है आपके मन में किसी से विचार बैठे हैं जब तक सुना आप बैठे रहे चुपचाप किसी तरह का विचार नहीं उठे तो कोई क्रिया होगी। जैसे विचार उठता है जैसे विचार उठता है कि ज्ञान करता देखिए ये अंतःकरण है मन बुद्धि की अहंकार ये अंतःकरण किधर गए कई जगह पाँच कर्म की पाँच ज्ञान की चार अंतःकरण की गई मन में विचार उठा ज्ञान चित्त वह भूमि है जहाँ विचार उठता है। आप चुपचाप बैठे कोई क्रिया जैसे विचार उठा तो मन का क्या काम है जाना चाहिए कि नहीं जाना संकल्प भी करता आपके बुद्धि की निर्णय करते आपकी बुद्धि जैसे पक्के सत्संगी के ये नहीं जब तक सत्संग समाप्त नहीं होगा तब तक नहीं। आज थोड़ा सा सच्चा सत्संग कर सकते चलिए इससे सत्संग खत्म करवा और फिर चलने नहीं ऐसा होता है। इसीलिए कई दर्जे शरीर में है दर्जे से आपको बाहर करना अपने को बाहर करना आपको जहाँ बैठे उसी से चलना जीव का बैठक कहाँ पड़ा जीव का बैठक कहाँ केंद्र जो है उसलिए जीव का बैठक नेत्र स्तंभ जावतन विद्याकंठे सपनम समावेशितम देखिए क्या दर्जे होगा कि नहीं। जीव का बैठक कहाँ जागृत अवस्था में जीव आँख में संसार का ज्ञान वही जीव से करके कंठ आ जाता है तो वो स्वप्न देखते आप बैठे आप नींद है नींद स्वप्न दे रहे तो आपको जो है अभी ज़्यादा सूख जो है नहीं हम जब भिखारी रहते तो भिखारी देखता है कि राजा आपको अपने कोई भिखारी नहीं रंग आपको हो जागे लाभ न होने को सत्य में निकल कर संसार देखिए ये संसार स्वप्न में स्वप्न देखे एक बार भगवान 3 बार स्वप्न देखे बनाने का स्वप्न देखने स्वप्न है। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ मैं तो जो पहाड़ पर था जितने साल गंगा के बीच में चुकी है एक दिन में सबको देखने लगा कि गंगा में डूब रहा आप विचार करिए गंगा में डूब रहा सब कोई तत्व जैसे ज्ञानी उससे निकल जाता है तो है सब गंगा में डूब रहा तो एक दिन पलंग में बंद जाता तो डूबने के जो से बच जाते हैं डूबने के जो से कब बचते जब जल जाएगा तो उसी तरह जो है ये संसार जो है लगा देखिए चक्कर आने तक यही एग्जाम में ज़्यादा होगी तो हमारे तो बन जाएंगे। अब देखिए जब कौन है योगी योगी किसको कहा जो अपने चेतन को समेट करते जो इसके अपना शरीर में बिखरी हुई है जैसे अक्षर उसको कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं उदाहरण देते जैसे कपड़ा पर खतरा जानवर मार लगता है ना कपड़ा क्या कहते हैं अपने अंदर अपने अंदर से
उसी तरह हम आप यदि तत्वों को अपने अंदर समेट लें तब अंधकार को कोई चीज़ नहीं समेटेगी, कोई दुकाबा समेटेंगे ऊपर अनबदलाव समेटे, वो तत्व समेटेंगे ऊपर उठेगा उनका प्रकाश लगेगा, फिर वो शिक्षा होता है प्रकाश से सर्व करेंगे, अंतिम शिक्षा शब्द का जब अंत हो जाता है शब्द पर जीव और शिव पर भेद देते हैं, जीव और शिव का भेद नहीं रहता है, हम तो लोग होने के हुए और बन रहने कोई नहीं ऐसी आरती कीजिए हमें जन्म और कीजिए जब आरती हो समय बहुत होगा तो ये श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ सूचनाएं हैं जो त्रिवेणी संगम संतों